मित्रों, आज हम यह जो 2026 नया वर्ष आने वाला है, 2025 से आने वाला है, तो 2026 सन और संवत 2083, यह जो नया वर्ष आने वाला है 2026, इस नए वर्ष में ज्योतिष से संबंधित क्या करना चाहिए हर व्यक्ति को, इस पर एक प्रकाश डालते हैं हम और बताते हैं आप सबको कि हर व्यक्ति को 2026 में मेष से लेकर के मीन तक, अर्थात संपूर्ण संसार के हर व्यक्ति की बात हो रही है कि उसे करना क्या चाहिए। यह 2026 सूर्य का वर्ष है और हर आदमी शाम को चंद्रमा की रोशनी में आधा घंटा 1 घंटा नंगे पांव चहलकदमी करे, टहले। उस आदमी के लिए यह 2026 बहुत उत्तम जाएगा। और क्या करे? अपने से कमजोर लोगों को कभी भी सताए नहीं और तनाव के लिए हनुमान जी के सीधे पांव का सिंदूर ले आए और अपने बच्चों के मस्तिष्क पर और अपने मस्तिष्क पर, पत्नी के मस्तिष्क पर, बेटा बेटियों के मस्तिष्क पर प्रतिदिन लगाए तो घर के अंदर हर व्यक्ति का तनाव कम होगा। और धन के लिए क्या करें? 2026 में गौ माता को, लेकिन यह जो उपाय है धन के लिए, ये जीवन भर करना चाहिए, केवल 2026 से मतलब नहीं है, जीवन भर करना चाहिए। और जब आप जीवन भर करेंगे ना, तो आपको शुक्र से संबंधित मजबूती मिलेगी, पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आएगी और धन आने का रास्ता खुलेगा, धंधा रोजगार रोजी रोटी पर इसका प्रभाव जाएगा जो अच्छा होगा। तो क्या करना चाहिए कि आटे को जल डाल करके गूंथो, उसकी लोई बनाओ, उसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखो और चुटकी भर हल्दी रखो और गाय को खिलाओ। अगर संभव हो तो प्रतिदिन खिलाओ और अगर संभव नहीं हो ना तो सिर्फ शुक्रवार को खिलाओ, पर खिलाओ। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत अच्छा कार्य है ये, और शुक्र को ये बहुत मजबूती देगा। और इसके बाद क्या करो कि कभी कभी बुधवार के दिन भीगा हुआ जो है मूंग साबुत मंगलवार की शाम को भिगो दो और बुधवार को सुबह से लेके दोपहर तक के बीच में कभी भी ले जा कर के पक्षियों को डाल दो। केवल कबूतरों से मतलब नहीं है, पक्षियों को डाल दो। ये बहुत उत्तम उपाय है। और एक उपाय है, साबुत मूंग लो, एक दिन पहले भिगो दो, मंगलवार की शाम को भिगो दो, बुधवार को लो और किसी नदी या तालाब के किनारे जा करके उस मूंग को अपनी मुट्ठी में रख करके और 7 बार इस तरह से घड़ी के सुई की जो दिशा होती है उस दिशा के हिसाब से, चलने की जो दिशा होती है उसके हिसाब से आप अपने सिर से 7 बार उबारिए उस मूंग को और उसी तालाब में या नदी में डाल दीजिए, मछलियाँ खाएंगी। और क्या करना चाहिए 2026 में कि कभी कभी चींटियों को बूरे में आटा और घी डाल करके उसको भूनिए और प्रतिदिन चींटियों को डालिए। थोड़ा इस तरह से डालिए कि एक आधा पाव बन जाए, तैयार हो जाए। आटा और बूरा और
घी मिला करके लगभग 1 पाव तैयार हो जाए। घी थोड़ा सा ही भूनने भर को, और चींटियों को डालिए। समझिए वो भंडारा हो गया आपका। जैसे भंडारा लोग करते हैं ना, तो आप समझिए कि वो आपके लिए भंडारा हो गया। और क्या करना चाहिए 2026 में? पूरे साल क्या करना चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का जो लोग पाठ कर सकते हैं, वो अगर रोज नहीं कर सकते, रोज करें तो भैया अति उत्तम, रोज अगर नहीं कर सकते हैं तो रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अब एक बात होती है कि भाई कुछ लोग संस्कृत पढ़ना ही नहीं जानते हैं या पढ़े ही नहीं हैं, तो वो क्या करें? तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, 2-4 दाना चावल डालें और भगवान सूर्य की तरफ मुँह करके और उस जल से अर्घ्य दें सूर्य को। और जब अर्घ्य दे देना तो उसी जगह पर 6 परिक्रमा राइट हैंड साइड से ओम सूर्याय नमः कहते हुए या ओम गण सूर्याय नमः कहते हुए, वह जो सरल हो जिस व्यक्ति के लिए, कहते हुए 6 परिक्रमा उसी स्थान पर करें। और जहाँ हल्दी डाला हुआ जल गिराया है वहाँ से ऐसे हल्का सा अपने जो है उंगली में लें और मस्तक पर टीका लगा लें। और क्या करें? हनुमान जी का पाठ अवश्य करें। तो 12 राशियों के लोग अर्थात संपूर्ण संसार के मनुष्य वर्ग के लिए यह उपाय है। हर कोई इस उपाय को पूरे साल करके अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है। रोग शोक दोष इन सब चीज़ों का निवारण होता रहेगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इसको सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करना। अच्छा ना भी लगे ना, तो हमने जो उपाय बताया है बहुत खोजकर, बहुत सोच समझकर पुस्तकों से निकाल करके और आप लोगों के पास तक पहुंचा रहा हूं। तो भेजना ही चाहिए लोगों को, इसलिए भेजना चाहिए कि भाई अगर आप उपाय नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे जो उपाय कर भी लेते हैं, तो उपाय करेंगे अगर ना तो उनको लाभ होगा। और जब उनको लाभ होगा तो उनका मन प्रसन्न होगा। तो आप नहीं भी किए हो ना, तो भी आपको भी उनके किए हुए का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ऐसा वर्णन है कि आप कोई चीज़ किसी को बताओ जो अच्छी चीज़ हो, आप नहीं कर सकते, अगर वो करता है उसका भला होता है, उसका मन प्रसन्न होता है, तो उसका प्रभाव आप पर भी जाता है। मित्रों, आज का बस इतना ही। जय श्री राधे।